इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। भटक रहे क्यों हम संसारी, सरस्वती मैया से पूछे नर नारी। भटक रहे क्यों हम संसारी, बोली समझाती मैया वाणी रस पिलानी। बोली समझाती मैया वाणी रस पिलाती, जीव है अकेला जग में कोई नहीं साथी, फिर भी है ममता पर में ओ, फिर भी है ममता पर में आत्म बिसारी, यूं भ्रमे संसारी। सरस्वती मैया से पूछे नर नारी, भटक रहे क्यों हम संसारी। ज्ञान की उद्गम की बातें तो आप सालों से सुनते आ रहे हो, व्हाट्सएप के माध्यम पे, फेसबुक के माध्यम से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन एक बात जो समझने वाली है वह यह है, और सब जानते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, इनके कितने नाम थे? एलाचार, बक्कर गीब, गिद्ध पीछी, ऐसे नामों से सुशोभित थे। कौन? आचार्य कुंद कुंद स्वामी। कुंद कुंद स्वामी को किसी ने नहीं देखा, उनकी तस्वीर कैसी होगी ये भी किसी को पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग कल्पना बना लेते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ऐसे थे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जैनागम के लिए विशेष योगदान है। इस कारण से जब कोई भी मांगलिक काम होता है, शादी का कार्ड बनता है, कुछ भी होता है, तो कहते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु। आचार्यों में कुंद कुंद स्वामी का नाम लिया। क्यों लिया? कि कुंद कुंद स्वामी ने जैन धर्म को दिया है। उन्होंने अपने जीवन को जिया, लेकिन जैन धर्म को उन्होंने दिया। वैसे आज जो हमारी गुरु परंपरा के प्रथम आचार्य हैं, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज अंकलीकर, इनको जयसिंहपुर में आज के ही दिन 110 साल पहले आचार्य पद से विभूषित किया गया था। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज का शुद्ध पंचमी पर भी आचार्य पदारोहण दिवस आता है, उसको भी हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज, आप लोग जब गुरु वाली पढ़ोगे, क्योंकि साधु आते हैं जयकारे लगाते हैं, तो आप तो ये जयकारे सुनते हो कि इनके गुरु का नाम क्या है। जैसे आप लोगों को अपने परदादाओं के नाम पता नहीं है ना, ऐसे ही आप भी गुरुओं की जानकारी लेने का प्रयास नहीं करते। कभी भी कोई महाराज जी आ रहे हैं, उनसे इधर उधर की बातें तो पूछते हो, लेकिन कम से कम ये बात भी तो पूछिए कि आपके गुरु परंपरा के महान आचार्य कौन कौन से हैं, धारा कहाँ से चल रही है, कहाँ से व्यवस्था आ रही है। तो आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज, जिनका जन्म अंकली महाराष्ट्र में हुआ, और इन्होंने अपने जीवन यापन करने के बाद में स्वयं दीक्षा ली, क्योंकि उस समय दीक्षा देने वाले नहीं होते थे। स्वयं दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद गुफाओं में वास किया। और कहा जाता है, जो हमने गुरुमुख से सुना है, कि आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज 7 दिन में एक बार आहार लेते थे। कितने दिन में? 7 दिन में एक बार आहार लेते थे। और आहार में भी कहते हैं कि जैसे आपने आहार चालू कराया और छाछ दे दी, तो सिर्फ छाछ ही छाछ पिएंगे, कुछ भी नहीं खाते थे। 7 दिन में एक बार, और भी आहार में एक वस्तु लेते थे। ऐसा गुरुओं के मुख से हमने सुना है।
ऐसे महान आचार्य हुए, उनके पट्टे शिष्य हुए आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आप सभी जानते होंगे। उनके शिष्य हुए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, सम्मेद शिखर जी में इनकी समाधि हुई, सभी जानते हैं। आज सम्मेद शिखर जी सुरक्षित है तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के कारण ही है। जब तक वह थे, जब तक पूरा शिखर जी सुरक्षित था, स्वस्थ था। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के शिष्य हुए तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, जिनको शायद किसी ने दर्शन किया क्या? किसने देखा? हाथ कर। हाँ, तपस्वी सम्राट, जिनकी समाधि 2010 में हो चुकी है। श्रीमती सागर जी बहुत सारे हैं, नहीं लोग गलत समझ जाते हैं। विमल सागर जी को आपने देखा है, पुण्य है आपका। तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज जो थे, वह पूरे विश्व के पंचम काल के ऐसे संत हैं जिन्होंने 50 साल के साधु जीवन में 39 साल उपवास किए हैं। कितने? 50 साल के साधु जीवन में 39 साल उपवास किए हैं। और उन्होंने लास्ट के 15-20 साल तो खाली छाछ और पानी लिया है। अनाज का तो उनका 40 साल पहले ही त्याग हो गया। अनाज नहीं खाते थे, खाली केले की रोटी, स्टटरस के त्यागी थे। छाछ रस में नहीं आती है, नमक कुछ भी नहीं। और उनके बारे में जिन्होंने उनको देखा है, जैसे हम सिंहासन बैठे ना, आपने कभी भी उनको कमरे के अंदर तख्त पे बैठा हुआ नहीं देखा होगा। जिन्होंने देखा, वो छोटी सी प्लाई, उस पर बैठते थे, उसी पे सोते थे, आधे घंटे की नींद लेते थे। और तपस्वी सम्राट थे। दिल्ली में भी उनका चौमासा हुआ है, तपस्वी सम्राट के नाम से जाने जाते थे। और उनके शिष्य हैं आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, और उनके शिष्य हम आपके सामने हैं। जैसे ही आदि सागर जी महाराज अंकलीकर की परंपरा है। अनेक आचार्य आदि सागर जी महाराज की परंपरा में हुए हैं। आचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज वर्तमान में कुंथुगिरी में हैं। आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज जो शिखर जी में विराजमान हैं। और बहुत सारे जो संघ परंपराएं हैं जो उनकी चल रही हैं। आज पूरे भारत देश में यदि कहा जाए 1500 साधु हैं, तो 1500 साधु में से 900 से 1000 साधु आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकलीकर परंपरा के होंगे, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि आचार्य पुष्पवंत सागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, ये सब आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परंपरा के ही संत हैं। 1500 में 700-800 तो पक्के हैं, आधे तो पक्के हैं, 60% नहीं तो आधे तो पक्के हैं, ज़्यादा भी हो सकता। तो जीवन में महान आचार्यों के जब हम वर्णन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें लगता है हमने कुछ भी नहीं किया। आज श्रुत पंचमी का पर्व है। मात्र मुनि महाराज जी के हाथ में शास्त्र देने से कल्याण नहीं होगा, बल्कि जो शास्त्र दे रहे हो, यदि आपके पढ़ने योग्य है तो उसको पढ़ने का भी तो प्रयास करो। किताब को छपवाने का दान देने से फायदा नहीं होगा, बल्कि जो किताब आपने छपवाई है उसको भी आप देखने का प्रयास तो करो। आज क्या है, हमने प्रेरणा दी, पंडित जी ने बताया, प्रधान जी ने बोला आपने दान दे दिया, लेकिन दान के बाद उसका पुण्य भी तो लीजिए। मंदिर में प्रतिमा विराजमान करा दी, लेकिन कभी कभी मंदिर में आकर उस प्रतिमा का अभिषेक करो, जब जाकर आपको उसका और पुण्य मिलेगा। प्रतिमा विराजमान करने का, जिनवाणी विराजमान करने का पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी व्यवस्था देखिए। सारी महिलाएं बैठी, आपको चाहिए, हो सकता करते भी हों, कि साल में 1 बार 2 बार सारी जिनवाणी को व्यवस्थित कीजिए, उसको धूप दिखाइए जिसमें दीमक ना लगे, क्यों ये भी तो जिनवाणी की सुरक्षा है, जिनवाणी की वैयावृत्ति है। जब हम सरस्वती स्त्रोत को पढ़ते हैं तो सरस्वती माता जी के कितने नाम है पता है आपको? सरस्वती माता के कितने नाम हैं? 16 नाम है। कितने नाम है? 16। कहते प्रथमम भारती नामा, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थ हंसगामिनी, पंचम बृदुसम माता, षष्टम बागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तम गौतम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम च जगन्माता, 10वीं ब्राह्मणी भवे। ऐसे इस तरह से जो हैं 16 नाम हैं, और इनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जो जीवन में इन 16 नाम को पढ़ता है वो समझता है। हस्तिनापुर आप यात्रा में गए होंगे, वहां एक जिनालय में सरस्वती की मूर्ति भी है। जम्बूद्वीप में मेरे ख्याल से, यदि आपको पता हो, लक्ष्मी जी की सरस्वती की मूर्ति भी। श्रुति स्कंद यंत्र की पूजा होती है। आज आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ज्ञानवान बने, बच्चा ज्ञानवान बन जाता है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा संस्कारवान बने। आज जितने माता पिता बैठे हैं जिनकी बच्चियों के विवाह होने वाले हैं, वो आज नियम कर लें कि बच्ची को दहेज में बहुत सारी चीजें दूंगा, लेकिन दहेज में एक चांदी के पूजन का डिब्बा और एक जिनवाणी भी साथ में दूंगा। ये आज नियम कर लेना चाहिए। और जितने लोग
बच्चे के पिताजी हैं, बच्ची नहीं है, तो आप भी नियम कर लें कि जब लेने देने की बात होगी तो आप सामने से कहना कि सब कुछ दोगे, लेकिन एक पूजन के बर्तन का सेट और एक जिनवाड़ी मेरी बहू के साथ में मेरे घर में भेजना, कम से कम आपके घर में संस्कार बनी रहेंगे। आज हम सब चीजों की मांग करते हैं जो नश्वर हैं, लेकिन शाश्वत चीजों की मांग करो जो आपके साथ में अखंड रहने वाली है। जब भी अवसर मिले जिनवाणी का, प्रकाशन का, वैसे आज प्रकाशन का, शास्त्र विराजमान करने के स्थान का, गुरुओं के हाथ में जिनवाणी देने का पुण्य होता है। और यदि आपके द्वारा दी गई जिनवाणी से एक अक्षर भी गुरु ने पढ़ लिया तो समझ के चलना कि आपके जीवन का अज्ञान अंधेरा संपूर्ण नष्ट हो जाएगा और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में जलती रहेगी। आज के दिन शास्त्र को लिपिबद्ध किया गया, इसलिए हम लोगों ने जब पालकी निकाली तो पालकी को कितने लोगों ने उठाया था? 4 लोगों ने। ये 4 लोग नहीं थे, उसके अंदर रखी हुई जो जिनवाणी 4 थी वह प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग और द्रव्यान योग। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। ये 4 लोग 4 अंग के प्रतीक थे, 4 अनुयोग के प्रतीक थे। और जो हमारे 4 अनुयोग है उसको जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। आज आप सभी लोगों के नियम लेने का प्रयास करना है कि 1 साल तक, अर्थात अगली शुद्ध पंचमी तक हम कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई स्तुति, कोई ना कोई स्तोत्र पढ़ने का प्रयास करेंगे, चाहे वो 5 लाइन का क्यों ना हो। इसमें आपको मुनि महाराज के सामने जिनवाणी की आराधना करने का पुण्य मिल जाएगा। ये तो लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी कल मंदिर में विधान है, कितने बजे आऊं? हम कहते हैं अभिषेक करना है तो 7 बजे आ जाओ, विधान में बैठना है तो 8 बजे आ जाओ, प्रवचन सुनना है तो 9:30 बजे आ जाओ। और फिर मैं चुप हो जाता हूं। मैं पूछता हूं कि मंदिर में आने के 4 टाइम हैं। पहला अभिषेक में आना है तो इतने बजे, पूजन में आना है इतने बजे, हमारे प्रवचन में आना है तो इतने बजे। और मैं थोड़ा शांत हो जाता हूं। वो बोलता महाराज जी चौथा टाइम भी तो बता दो। तो मैं कहता हूं यदि भोजन करने आना है तो 11 बजे, अभिषेक में 6:30 बजे, विधान में 8 बजे, प्रवचन में 9:30 बजे और भोजन करना है तो 11 बजे। वो कहता है महाराज जी अच्छी खबर दी, 11 बजे मिलूंगा। और होता भी है ये, पूजन में 50, भोजन में 500। होता है कि नहीं होता बताइए मुझे? सचमुच में भोजन करने का अधिकारी वही है जो मंदिर में 6 बजे से लेकर भजन कर रहा है, वह भोजन करने का अधिकारी है। लेकिन कुछ तो अपडेट होकर आते हैं। कोई बात नहीं, आज भोजन करने आ रहा है, कल भजन करने भी, आज भोजन के में से आ रहा है, कल भजन करने भी आ जाएगा। तो बताओ ऐसे लोग हैं। जिनवाणी माँ, आज जिन महिलाओं ने माँ जिनवाणी को सिर पर रखकर नंगे पैर भगवान की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, ये समझ के चलना कि आज आपने जिनवाणी को मस्तक पर विराजमान किया है। आपके घर में लक्ष्मी सरस्वती भी विराजमान हो जाएं तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं। एक बार, बस एक बार जीवन में सच्चे मन से कार्य तो करने का प्रयास करें, आपके जीवन का एक अलग ही आनंद आएगा। पालम बिहार कई बार संकाना हुआ और आज भी मुझे याद पड़ता है, हमारे पवन भाई, विपिन जी और भी लोग थे उनके साथ ही। जब सबसे पहली बार मैं आया था, पीछे एक कमरा बना था, चैत्यालय यहीं कहीं था, पीछे एक कमरा बना था और वहीं पर रुके थे। उस समय इनसे विजेंद्र जी से परिचय नहीं हुआ था उस समय, तो उस समय रुके थे। और रुकने के बाद में यहाँ से सीधा सिकंदर बिहार भी हुआ था। एक बार आए थे, इनके ठहरे थे, संगठन का अभिषेक हुआ था, मासी का अभिषेक भी यहाँ कराया गया था। कई बार आए, एक बार आए जब आहार भी किया था, तो हमारे पवन भाई बोले महाराज जी 1-1 टाइम के लिए आते हो, कुछ लंबा टाइम लेकर आओ। तो बोले ठीक है। तो इस बार हम 1 महीने को आ गए। कैसे आ गए? मई में आए और जून में जाएंगे, तो 1 महीना हो गया। क्या है, मई में आए थे और जून में जाएंगे, तो मंथ तो बदल गया ना। और आप देखिए आपके सामने पूरा संघ है, आचार्य, मुनि, आरिका, एलक, छुल्लक और छुल्लिका। जो वर्तमान में होते हैं मुनि, आरिका, एलक, छुल्लक, छुल्लिका, सारा पद वाला संघ आपके सामने है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं पर मुनि है तो आरिका नहीं है, आरिका है तो छुल्लिका नहीं है, और छुल्लक छुल्लिका है तो एलक नहीं है। अब एलक कब तक रहते पता नहीं, लेकिन एलक नहीं है। तो जो भी है, कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन अपना बीत रहा है, जीवन को
जिनवाणी की ओर लगाएं और जो जिनवाणी को सुन लेता है उसके जीवन से मनमानी समाप्त हो जाती है। मनमानी को समाप्त करें और जिनवाणी को अपने जीवन में स्थान दें। और जिनवाणी जग की माता है, जग के कल्याण को करने वाली है, और जो एक बार जिनवाणी के मर्म को जान लेता है उसके जीवन का कल्याण हो ही जाता है। लेकिन उसके पहले, जिनवाणी को पढ़ने के पहले कभी भी एक बात ध्यान रखना, जिनवाणी पढ़ के अहंकार में चूर मत हो जाना। कई लोग जिनवाणी पढ़ के अपने आप को गुरुओं से भी श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। अरे कुबुद्धियों, ये वह गुरु हैं, आपके यहाँ कोई पंडित पुजारी आता है, विद्वान आता है, जिनवाणी का आपको सिखाने आता है, वह ट्रेवलिंग करके आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, सुबह खा रहा है, शाम को खा रहा है, चाय पी रहा, नाश्ता कर रहा है। लेकिन ये दिगंबर संत होते हैं जो चलती फिरती जिनवाणी हैं, जो यहाँ पर आए हैं तो 20 किलोमीटर चल के आते हैं, फिर रसस्वादन करते। इसलिए तुलना कभी मत करिए। जिनवाणी पढ़ने का सार ये है कि कसायों की मंदता। मैं आपको अपने जीवन की बात बताता हूँ, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने 16 साल में, 16.5 साल में घर छोड़ दिया। 11वीं क्लास की परीक्षा दी थी, आचार्य श्री के पद्मूल में बैठा था। तो जो मेरे संग में साधु थे ना, वरिष्ठ साधु, उम्र कम थी, एक उम्र में आदमी की सोचने समझने की क्षमता भी नहीं होती है, तो कहते थे, बोले महाराज जी ऐसे बच्चों को भर्ती कर देते हो आप, इनको कुछ आता नहीं, खाने पीने का ढंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आचार्य श्री कहते कोई बात नहीं। तो आचार्य श्री पढ़ाते भी थे, पढ़ने का प्रयास भी करता था, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ में क्या होता था, याद नहीं होता था। तो एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आपने बहुत सारे साधु बना दिए, सब विद्वान हैं, प्रवचन देते हैं, ग्रंथ याद करते हैं, आपने मान लो मुझे संत बना भी दिया तो मैं तो कोरा रह जाऊंगा, मैं तो कोरा रह जाऊंगा। ये मैं गुरु की महिमा बताना चाहता हूं आपको। बिहार चल रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो महाराज बोले ये पेड़ की लकड़ी को लेकर आओ। जो पेड़ में लकड़ी निकलती है, कलम बनती है इससे। तो मुझे लगा कि ये लकड़ी मगर क्या करने वाले हैं। लकड़ी मैंने ला के दी, तो मैंने बहुत पतली लकड़ी आके ली, डर के मारे। मैंने डंडा लेके आऊंगा तो उल्टा काम हो गया, अब लकड़ी छोटी रहेगी, तो मैंने पतली लकड़ी ला के दी। उन्होंने कहा हाथ खोलो, तो मैं बड़ा घबराया कि स्कूल में टीचर हाथ क्यों खुलवाता था पहले, तो मैं घबराया। उन्होंने उस समय मेरा हाथ खुलवाया और एक पतली सी लकड़ी पर इस वाले हाथ में एक रेखा खींच दी। बोले ये मैंने तुम्हारे हाथ पर रेखा खींच दी है, अब जाओ, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और वह दिन का दिन है कि आज का दिन है कि आज तक गुरुदेव के आशीर्वाद से सारा काम संपन्न हो पा रहा है, कोई समस्या नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेक चंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।